जी हाँ, आज यूपी तक की बात। और यूपी तक की बात इसलिए कि महज कुछ सालों में ही यूपी तक ने जो मुकाम हासिल किया है वो बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है। यूपी तक 1 करोड़ के उस आंकड़े तक पहुंच चुका है जिस तक बहुतों का पहुंचना अभी मुश्किल है। लेकिन कुछ सालों के इस सफर ने, दर्शकों के प्यार ने यूपी तक को कहां से कहां तक पहुंचाया। आप हमारे इस खबर में, इस रिपोर्ट में देखिए किस तरीके से यूपी तक यहां तक पहुंचा है। चाहे नेता हो, चाहे उनकी खबर हो, सरकार से सवाल करने हो या फिर जवाबदेही तय करनी हो, सब जगह यूपी तक हर मोड़ पर खड़ा रहा है। आप देखिए इन रिपोर्टर्स को और देखिए कैसे यूपी तक के स्टूडियो में लोगों की खुशी। तो आज सेलिब्रेशन का दिन था, इसलिए हमने शुरुआत इस खबर से की। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने राजनीतिक खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी आज पीलीभीत में थे और पीलीभीत में उन्होंने बड़ी चुनावी जनसभा की। लेकिन मंच पर कुछ ऐसा दृश्य दिखा जिसने लोगों को एक बारगी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के आपसी रिश्ते, आपसी केमिस्ट्री ऐसी है। पहले आप इस दृश्य को देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बगल वाली सीट पर बैठे हैं, जब वो उठते हैं तो वो अपनी सीट पीछे करते हैं ताकि वो पीछे से पोडियम की तरफ जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उन्हें रोक लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर इशारा करते हैं कि आप सामने से जाएं। आप पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करूंगी कि मंच पर आएं और हमें अपना आशीष वचन दें। तो आपने देख लिया और ये कुछ उस तरीके का वीडियो है। जब आप याद करेंगे 2022 चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर घूमते हुए राजभवन के लॉन में एक तस्वीर आई थी। और तब जब इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली और लखनऊ में कोई खटपट है, तब इस तस्वीर ने कमाल किया था। और तब इस तस्वीर ने एक बड़ी केमिस्ट्री पेश की थी और वो केमिस्ट्री थी मोदी योगी की। आज इस तस्वीर के पीछे की कहानी समझिए। कुछ दिन पहले से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये एक हवा फैली है कि ठाकुर नाराज हैं, राजपूत नाराज हैं और वो इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। और बाकायदा वो इसका पंचायत करके खुलकर ऐलान भी कर रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के माध्यम से आज ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि इस तरीके के तमाम जो आरोप हैं वो अफवाह हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसे दूर करने की कोशिश की। आपको एक कुछ दिन पहले का ही एक वीडियो दिखा रहे हैं, जब इसी चुनावी मंच पर प्रधानमंत्री के बोलने के पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो वो अपनी सीट से उठते हैं और पीछे से पूरा घूम करके आते हैं और आकर के फिर वो भाषण देते हैं। लेकिन ये बात बहुत लोगों को खली कि आखिर मुख्यमंत्री इस तरीके से पूरी परिक्रमा करके पीछे से आकर के जब भाषण देते हैं तो मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, वो एक पीठाधीश्वर भी हैं और इसकी चर्चा खूब हुई। यहाँ तक कि जो ठाकुर और राजपूत पंचायत हुई उसके उस चर्चा के मूल में जाएंगे तो इस तरह की बातें दिखाई देती हैं। और कहते हैं कि प्रधानमंत्री शायद किसी भी संदेश को बड़ी तेज़ी से और बहुत साफ तरीके से पकड़ते हैं। और यही आज वो वजह रही कि आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से उठे, अपनी कुर्सी उन्होंने पीछे की ताकि पीएम के आगे से न गुजरे, कोई
ऐसा संदेश ना जाए कि वो किसी तरह की कोई गुस्ताखी हो रही है। उन्होंने फिर पीछे से जाने का रास्ता चुना, तब प्रधानमंत्री ने उन्हें रोक लिया, रोक करके उन्हें अपने सामने से पोडियम की तरफ भेजा। तो ये तो तस्वीरों की बात हुई, लेकिन इसकी मैसेजिंग बिल्कुल अलग है और ये वो मैसेज है जो कि इस राजपूत और ठाकुर पंचायत के भीतर तक जाएगी। बीजेपी को लगता है कि नाराजगी खत्म करने के कई तरीके होते हैं और उसमें इस तरह की जो मंच पर दिखने वाली मैसेजिंग है वो बेहद अहम होती है और आज वही मैसेज आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। तो क्या राजपूतों और के बीच फैली जो फैला जो एक असंतोष है, क्या वो कम होगा? इस पर तो नज़र रहेगी, लेकिन इस तरीके के वीडियो निश्चित तौर पर चुनाव के इन दिनों में बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। अब अगली खबर। कभी कोई सोच सकता था कि संजीव बालियान और जयंत चौधरी गलबहियां डाले एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे और एक चुनाव प्रचार में दोनों एक दूसरे के लिए नंबर 1 और नंबर 2 की बात करेंगे। ये कुछ दिन पहले तक सोचना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि सियासी तौर पर दोनों दो ध्रुव की तरह काम कर रहे थे। बीजेपी के खिलाफ में थे जयंत चौधरी, पूरी सियासत पिछले कुछ सालों में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ तैयार की थी, लेकिन इस चुनाव के ऐन पहले जब बीजेपी में आए तो वो इतने आ गए कि उन्होंने मंच से इन दोनों नेताओं ने कह दिया कि अब बीजेपी के साथ नंबर 1 और नंबर 2 एक साथ हैं, अब कौन हराएगा। पहले उनके इन बातों को सुन लीजिए। जयंत चौधरी और संजीव बालियान इकट्ठे एक रथ में कैंपेन कर रहे होंगे, क्योंकि 2019 के इलेक्शन में इन्होंने आपके पिताजी को मात्र 6000 वोटों से हराया था। 5-5 लाख वोट दोनों के पड़े थे। राजनीति है या क्या है? जब नंबर 1 और नंबर 2 दोनों मिल जाएंगे तो जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे, आमने सामने थे, जब हाथ मिला के साथ चलेंगे तो गति के साथ चलेंगे और कुछ अच्छा करने के लिए चलेंगे। बालियान जी, कभी सोचा था जो बिल्कुल टक्कर का एक जो फाइट होता था मुजफ्फरनगर में, जो चौधरी अजीत सिंह के आप खिलाफ थे, कि ऐसा कभी होगा जयंत जी के साथ बैठकर एक चुनाव लड़ेंगे मुजफ्फरनगर? आप हमारे गांव नहीं जानते। हमारे गांव, हमारा किसान यही चाहता था कि दोनों पार्टियां एक हों, क्योंकि यहाँ का जो किसान है, जो भी वर्ग है, वो लोकदल को दिल से प्यार करता है। चौधरी सिंह की, वो चौधरी जी ऐसे नायक हैं यहाँ, उन्हें आप ये कह सकते हैं भगवान के बराबर का दर्जा है क्षेत्र में। तो लोकदल से भी प्यार करता था और मोदी जी से प्यार करता था। तो जनता की भावनाएं नीचे यही थी कि दोनों दल किसी तरह से एक हो जाए। तो आपने सुना और ये मैसेज बिल्कुल साफ है, और ये मैसेज इसलिए क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के एक बड़े तबके में असंतोष इस बात को लेकर है कि जयंत चौधरी ने इन मौके पर पाला बदला है। कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, इस तरह के जो चुनावी क्षेत्र हैं वहाँ इसकी चर्चा खूब है कि जाटों को बीजेपी के खिलाफ खड़ा करने के बाद जयंत चौधरी खुद जाट नेता होते हुए, जाटों की राजनीति के केंद्र में होते हुए उन्होंने बीजेपी का साथ पकड़ लिया। खैर, मुजफ्फरनगर की सीट बेहद ही कांटे के मुकाबले में है। ऐसे में जयंत चौधरी और संजीव बालियान दोनों अब मिलकर कैंपेन कर रहे हैं और दोनों के बीच किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, लोगों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना जाए, इसलिए आज साथ ये रैली हुई और कहा गया कि नंबर 1 और नंबर 2 साथ हैं। यानी कि जाटों में अब कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं कि जयंत को किनारे किया जा रहा है, उन्हें माले से, जो पॉलिटिकल माला होता है उस माले से दूर रखा जा रहा है। अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस तरह के जो पॉलिटिकल कैंपेन है जिसमें संजीव बालियान और जयंत चौधरी कई मौक़ों पर साथ दिखाई दे सकते हैं। अब अगली खबर। और आखिर में हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे बीएसपी के भीतर तो हड़कंप मचना तय है। जी हाँ, माजिद अली खान बीएसपी के प्रत्याशी बहुत मजबूत कैंपेनिंग कर रहे हैं और वहाँ पर बीजेपी के राघव लखनपाल और साथ साथ इमरान मसूद, ये सभी उम्मीदवार हैं। सहारनपुर का ये क्षेत्र है और सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में माजिद अली खान चूंकि बीएसपी के उम्मीदवार हैं,
तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो बीएसपी के लिए तो लड़ेंगे ही, साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कोसने में भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन आप जब उनकी बातें सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि जो आकाश आनंद, जो कि नंबर 2 है बीएसपी के, उन्होंने किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला। मायावती कई मौकों पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कोस चुकी हैं, लेकिन उनका प्रत्याशी कैसे चंद्रशेखर आज़ाद का फैन है, न सिर्फ फैन है बल्कि वो ये चाहता है कि बेशक बीएसपी चुनाव हार जाए लेकिन नगीना से चंद्रशेखर रावण को ही जीतना चाहिए। आप ये पूरी बातचीत सुनिए और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि चंद्रशेखर और माजिद की केमिस्ट्री तो बीएसपी से काफ़ी अलग है। सुनिए इस बातचीत को। ये कि चंद्रशेखर आज़ाद आप ही के ज़िले के हैं और अभी तो लड़ रहे हैं नगीना से, तो आपको लगता है कि आपके इलाके में चंद्रशेखर आज़ाद भी कोई चुनौती है किसी भी तरीके से? नहीं, हमारे भाई है, कोई हमारे लिए चुनौती नहीं है। और जो भी दलित समाज का वोट है वो एक जगह पड़ेगा और मेरी तो शुभकामना है कि वो जीत के आए। तो आप चंद्रशेखर को शुभकामनाएं दे रहे हैं जीतने की? हाँ, तो आपके कैंडिडेट भी लड़ अगर रहे हैं। वो भाई है मेरा यहाँ से, अगर वो जीत के आएगा मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बसपा तो सबसे पहले उन्हीं को चुनाव लड़ा, उन्हीं के खिलाफ वो उसने कैंपेन देखिए, शुरू वो बसपा का और उसका अलग है, लेकिन जो भाई है वो एक अलग रिश्ता है हमारा उनका। अब भाई के लिए तो हम गलत अल्फाज कभी नहीं बोल सकते। तो आपने सुन लिया, और ये कहीं माजिद अली के लिए ये बयान जी का जंजाल न बन जाए जो उन्होंने यूपी तक को दिया है। और यूपी तक से खास बातचीत में उन्होंने कह दिया है कि चंद्रशेखर आज़ाद तो उनके भाई हैं, बीएसपी चाहे जो सोचे लेकिन वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर ज़रूर जीत करके आए। ये बयान बीएसपी के शीर्ष नेताओं के गले नहीं उतरने वाला। क्या होगा माजिद का तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल चुनाव तक सेफ हैं, लेकिन उनकी धमक, उनकी बात बीएसपी के ऊपर ज़रूर अब नहीं सुनी जाएगी, ये भी तय। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।